हेलो गाइस, आज की नई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमारी एक ट्यूटोरियल चल रही थी अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। आज से मैं एक नई ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, आप सबको बताऊँगा सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग क्या है? एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक माध्यम होता है, मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन करने के लिए, ए वे टू कम्युनिकेट। मैंने इसको क्यों कहा है ए वे टू कम्युनिकेट? एग्जाम्पल में हम एक इंसान लेते हैं, हम ही जैसे हमको जाना हुआ लंदन। अब लंदन में जाके हम हिंदी थोड़ी बोलेंगे, वहाँ के इंसान से बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। वो कौन सी लैंग्वेज रहेगी? वो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर जो है हम लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से बात करने के लिए हम लैंग्वेज सीखते हैं। कंप्यूटर हमारा जो है 0 तथा 1, ये क्या है? बाइनरी डिजिट है। इन्हीं डिजिट को अकेले सब अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। क्या समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अब ये लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ये लैंग्वेज विच यूज टू कम्युनिकेट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ए लैंग्वेज विच यूज टू राइट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या? प्रोग्राम लिखने के लिए। ए लैंग्वेज विच यूज्ड टू राइट ए प्रोग्राम। ये जिसके द्वारा हम एक प्रोग्राम लिखते हैं वही होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्राम, आप लोग क्या सोचेंगे? आप प्रोग्राम क्या होता है? ये सेट ऑफ कोड होता है। सेट ऑफ कोड मतलब कि उसमें बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? ए सेट ऑफ कोड इज इंस्ट्रक्शन, जो हमारी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। विच इज इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता है। टू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। लाइक एस, जैसे हम एक कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर। अब हमको 2 डिजिट को ऐड करना है, तो हम वो 2 डिजिट 10 और 5 ले लेते हैं, और 5। तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए। कंप्यूटर को हम बस इंस्ट्रक्शन देते हैं 10 और 5 और प्लस देते हैं। जैसे कैलकुलेटर में 10 डिजिट इंटर करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करते हैं, प्लस इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इक्वल 15 आ जाता है। उसी तरह
होता है प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वही प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कोड होता है। तो हम इस ट्यूटोरियल में जो है सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये सब मैंने बता दिया आपको, जैसे प्रोग्राम यूज़ करने के लिए। और जो है अब हम लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, वाई टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना होता है तथा एप्लीकेशन बनाने होते हैं या कोई अदर चीज़ें बनानी होती हैं, अदर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनानी होती है, इन सबको बनाने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे एक जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबको बनाने के लिए जैसे हम यूज करते हैं जावा, सीसा हो गई, इन सभी लैंग्वेज का यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और जैसे एप्लीकेशन बनाना हुआ तो एप्लीकेशन जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है, इन सब को बनाने के लिए लैंग्वेज की यूज करते हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे PHP हो गई, सीसा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, इन सभी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इन सभी लैंग्वेज से पहले हमको क्या पढ़नी चाहिए, सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज क्या होता है, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज, जिसको हम मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब कि इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इन सब को सीखने से पहले हमें सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इसको सी लैंग्वेज को एक प्रकार से हम मान सकते हैं डेवलपर, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन, इन सब प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज जो होती है सी लैंग्वेज होती है। बेसिक लैंग्वेज जो होती है सी लैंग्वेज। जैसे मान लेते हैं हम एक बच्चे को, मतलब 5 साल का बच्चा है, उसको हम पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं पहले क्या सिखाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमने एक बच्चे को, 5 साल का बच्चा हुआ, उसको स्कूल में भेजते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं पहले उनको जो है एफ फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, उसी तरह जो प्रोग्रामर होते हैं वो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है, सभी लैंग्वेज, अगर सी लैंग्वेज का सिंटैक्स आपको आ जाता है तो सभी लैंग्वेज की सिंटैक्स जो है सिंपल हो जाती है, इजी हो जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट चाहे जो लैंग्वेज है। तो हम सी लैंग्वेज में अपना टॉपिक बता देते हैं, जो हमारी टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में रहेंगी। पहला तो रहेगा, पहली टॉपिक हमारी रहेगी एल्गोरिथम, और सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा फ्लो चार्ट, एंड थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि
कोई भी कोडिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई डाटा यूज ज़रूर करते हैं, लाइक एज इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसे सब सारे बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स हमको बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर जैसे हैज इंक्लूड, ये हमारी हेडर फाइल है। अब इसमें प्री प्रोसेसर कौन सा है, इसको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। इसको हम पढ़ाएंगे। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया आप सबको बताने के लिए। एल्गोरिथम से पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज का सफ़र जो है हम लोगों का यहीं तक रहा। नेक्स्ट वीडियो में इन सारी टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे कि ये सारी टॉपिक्स में क्या होती है। सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कब हुआ था, फिर उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं। ऐसे धीरे धीरे मैं सारी टॉपिक्स को कवर करूँगा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।